गोस्वामी जी ने कहा एक बार हम जा रहे थे तो देखा बहुत भीड़ लगी हुई है, भगवान के दर्शन करने बहुत भीड़ लगी हुई है। तो पूछा भाई यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है? तो किसी ने कहा भगवान के दर्शन हो रहे हैं, सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए खड़े हैं। अच्छा, तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान बैठे कहाँ हैं? तो इन 3 द्वार को, यहां से 2 द्वार अंदर, पहला तो यह है, 2 और 3 द्वार को पार करते के भीतर भवन में भगवान बैठे हैं और जाके दर्शन कर सकते हैं। भीड़ बहुत थी प्रथम द्वार पे। गोस्वामी जी कहने लगे हम भी पहले द्वार पे गए तो प्रथम द्वार पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? मम दर्शन फल परम अनुपा। 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 जीवे पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीवे पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। जीवे पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज। उस द्वार पे लिखा हुआ है मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शन का फल ऐसा है क्या? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो आदमी को क्या चाहिए? हम जितनी साधनाएं किस लिए करते हैं? एक संत कहते हैं, ए मानव तू अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। बस ज्ञान भक्ति क्या है? अपने आप को पहचान। और भगवान के दर्शन से, अब बताओ, हम मंदिर में जाते हैं तो किसके दर्शन होते हैं? बोलिए मार साहब, हम के तो मौज घनी करना आया हो, किन्ना दर्शन वे? हाँ, मंदिर में जाते हैं तो किसके दर्शन होते हैं? भगवान के। अच्छा, हम किसको देखते हैं? भगवान को देखते हैं। और दिखते कौन है? भगवान दिखते हैं। तो देखने वाला कौन है? देखने वाला कौन है भगवान को? यही समझ में आ जाए तो कर्ता भाव समाप्त हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाए। यही तो समझ में नहीं आता महाराज। मम दर्शन फल परम अनुपा।
पाय जीव निज सहज स्वरूपा। और इस द्वार से तुलसी जी कहते हैं सभी अंदर जा रहे हैं। जैसे ही दूसरे द्वार पे गए तो वहां पे भी बड़ी भारी भीड़। तो उस द्वार पे देखा, वहां पे भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। 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 जन्म कोटि अगर नासहि तबहि। 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 सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। 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 सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अगनासहि तबहि। दूसरे द्वार पे लिखा हुआ है कि जीव जब मेरे सन्मुख आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है। और उस द्वार से भी बहुत भीड़ लोग फटाफट जाने की कोशिश कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा हम भी उस द्वार से झट से निकले, क्योंकि उस द्वार की फलश्रुति ऐसी है कि भगवान कहते मेरे सन्मुख जीव आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। पर जैसे ही दूसरा द्वार पार करके आगे गए, तुलसी जी कहते तीसरे द्वार के पास गए तो सब भीड़ एक तरफ खड़ी है। उस द्वार से भीतर कोई नहीं जा रहा, कोई एकाध, काफी देर बाद कोई एकाध जाता है, बाकी कोई नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उस तीसरे द्वार के ऊपर लिखा हुआ है कि निर्मल मान जाना सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मोहि कपट
सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गोस्वामी जी ने कहा, जैसे ही हमने तीसरे द्वार के ऊपर देखा तो लिखा हुआ था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो ही मुझे पा सकता है, वो ही मेरे। तुलसी जी ने कहा, हम भी रुक गए। क्यों रुके? कोशिश खूब की, मेरो मन हरि जी सु हट न परे। आहा, ये मेरा मन, मैंने खूब कोशिश की पर ये निर्मल नहीं हो पाया। इस मन को भगवान की कथा सुनाई और भगवान को अपने मन की व्यथा सुनाई। कथा तो मानस के द्वारा सुनाई और व्यथा विनय पत्रिका के द्वारा। तुलसी जी ने कहा, कथा सुनाई पर मन निर्मल नहीं हुआ। और ये तुलसी जी की जो संतों ने, देखिए उन्होंने भजन तो किया है पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि हां हम सक्षम हैं, नहीं, कभी नहीं। चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसी जी हो, चाहे कबीरदास जी हो। सूरदास जी तो कहते हैं, हरि मेरे अवगुण चितन धरो, और कबीरदास जी कहते हैं, कहो जी कैसे तारोगे